रहे हैं कि पीड़ा हो रही है। अरे महाराज, आपको कहाँ से पीड़ा महसूस होगा? आप अपने औरत को छोड़ दिए, आप अपने औरत को तकलीफ दिए हैं, आपको औरत की पीड़ा कहाँ से महसूस होगी? करीब करीब 500 की संख्या में लोगों की हत्या हो गई मणिपुर में। ये अंधी गुंगी बहरी सरकार, ये भाजपा की तानाशाही सरकार, नफरतवादी सरकार, सामंतवादी सरकार 6 महीना पीड़ा को छुपाया, पीड़ा को इग्नोर किया। 6 महीना के बाद ये ऐसी पीड़ा नासूर बन करके, ऐसी कैंसर बन करके आपको डसेगी। क्या बोलता है कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं है, वो खाली प्लॉट है। ऐसे ऐसे नफरतवादी शब्द बोलने वाले लोगों को ही भाजपा पसंद करती है, क्योंकि भाजपा एक नफरतवादी पार्टी है। भाजपा आतंकवादियों से भी घर में अगर कुंवारी बेटी होगी उनकी, तो वो भी तो सिंदूर नहीं कर सकती, मंगलसूत्र नहीं लगा सकती, तो क्या वो भी समाज के नज़र में खाली प्लॉट है क्या? इस तरीके से मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी जो है लगातार विदेश का दौरा कर रहे हैं और लगातार 80 दिन से मणिपुर जल रहा है। उसी पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बताया जा रहा है 4 मई का है। बहुत ही भयावह वो वीडियो है। उसमें दिखाया गया है कि 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया है। उसके बाद उन्हें निर्वस्त्र करके पूरे मोहल्ले में, गली में, चौराहे पर घुमाया जा रहा है। उन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव, डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, हमारे साथ। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी जी आज बोल रहे हैं कि हमें बहुत पीड़ा हो रही है, जैसे इन लोग को पीड़ा कब होता है, कब नहीं होता है, इस समझ में थोड़े आता है। इन लोग को पीड़ा तब होता है जब एक जख्म पूरा कैंसर बन जाए। और मणिपुर में जिस प्रकार से अभी जो स्थिति है, ये हिंदुस्तान की नाक कटवाने के लिए काफ़ी है। भाजपाइयों के पास तनिक सा भी लाज शर्म नहीं है। और जो वज़ीर आज़म हैं, जो भाजपा के आका हैं, वो मुंह नहीं छिपा पाए। चुल्लू भर पानी भी नहीं मिल पाया, पानी कम पड़ गया, तब जा कर के इनका नाक बाहर निकला और बोल रहे हैं कि पीड़ा हो रही है। अरे महाराज, आपको कहाँ से पीड़ा महसूस होगा? आप अपने औरत को छोड़ दिए, आप अपने औरत को तकलीफ दिए हैं, आपको औरत की पीड़ा कहाँ से महसूस होगी? और आज 6 महीना के बाद आपको पीड़ा महसूस होता है। तो 6 महीना के बाद जब आपको पीड़ा महसूस हो रहा है ना आज तनिक सा ना, तो 6 महीना के बाद देशवासी जब आपको पीड़ा देंगे ना, तो लोट लोट करके रोएंगे आप, और आपकी पीड़ा पे, आपके जख्म पे कोई मरहम लगाने वाला नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से मणिपुर में ये घटना घटित हुई, आप बताइए कि ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं कौन? और इस देश की महामहिम, इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई सम्मानित महिला, इस देश की सम्मानित नागरिक आदरणीय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को आखिर भाजपाइयों ने किस कदर चुप कर दिया है, किस कदर उनके मन में डर बैठा दिया है कि महिलाओं के साथ इतनी बड़ी घिनौनी अत्याचार हुई, उनको निर्वस्त्र करके मणिपुर के सड़कों पे घुमाया गया, वो भी कुछ नहीं बोल पा रही हैं। ये जिस प्रकार से देश में माहौल चल रहा है, इस माहौल को ख़त्म करना है, और ख़त्म करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, जिस हद तक उतरना पड़ेगा, हम सब उतरने को तैयार हैं। अच्छा, आज बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की पीड़ा हो रही है। अगर यही पीड़ा अगर पहलवान बेटियों के ऊपर आ गया रहता तो आज ऐसा नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि ये जो देश पीड़ा जो जता रहे हैं, याद जता रहे हैं 6 महीना पहले कहाँ गए थे। 800 घर बेघर हो गए, 800 घर ढा दिया गया, लोग बेघर हो गए। करीब करीब 500 की संख्या में लोगों की हत्या हो गई मणिपुर में। ये अंधी गुंगी बहरी सरकार, ये भाजपा की तानाशाही सरकार, नफरतवादी सरकार, सामंतवादी सरकार जिस प्रकार से देश की आधी आबादी को रुला रही है, देश की आधी आबादी जिस दिन जाग गई पूरी तरीके से, इनको रोड पे लौटा लौटा करके रुलाने पे मजबूर कर देगी, रोने पे मजबूर कर देगी, और कोई इनको आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। ये अब जो पीड़ा जता रहे हैं, या आप बताइए कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, देश के किसानों को, देश के जवानों को, देश के नौजवानों को जब रुलाया जा रहा था, उस समय इनकी पीड़ा कहाँ चली जाती है? ये जो अभी जो वर्तमान में जो घड़ियाली आंसू दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके पास आंसू भी नहीं है। ये ग्लिसरीन लगा करके आंसू बहा रहे हैं। तो आपकी ग्लिसरीन को देशवासी पहचान रहे हैं। और आप जैसे जैसे वजीर आजम महोदय, आप सुन लीजिए कान खोल करके, आज 6 महीना से मणिपुर जल रहा है ना, ये मणिपुर की घटना सिर्फ नहीं है, उत्तर प्रदेश के आपके ही शासन व्यवस्था में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ था, उस समय आपको पीड़ा क्यों नहीं महसूस हुआ? ये चलते महसूस नहीं हुआ क्योंकि उस समय
चुनाव का वक्त नहीं था। और आज आपको इसीलिए पीड़ा महसूस हो रही है क्योंकि आज के 6 महीने के बाद चुनाव आने वाला है। ये देश की जनता भली भांति जान रही है। और आप जान जाइए कि आपकी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को, आपकी इस निरंकुश सत्ता को देश के लोग उखाड़ फेंकेंगे 6 महीना के बाद। आप याद कर लीजिए, जैसे आपने 6 महीना पीड़ा को छुपाया, पीड़ा को इग्नोर किया, 6 महीना के बाद ये ऐसी पीड़ा नासूर बन करके, ऐसी कैंसर बन करके आपको डसेगी कि उसका इलाज नहीं होगा फिर। अच्छा, आखिरी बात बता दीजिए संतोष रेणु यादव जी कि जिस तरीके से ये मणिपुर जल रहा है कई दिनों से, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा करते हैं और विदेशों से जाकर के ये बोलते हैं कि देखो हम जो है भारत में तो इनसे संभल नहीं रहा है, और जा करके बोलते हम यूक्रेन और रसिया का हम रुकवा दिए युद्ध। गोदी मीडिया भी दिखाती है ना कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवाने वाला एकमात्र अगर कोई शख्सियत है, कोई शक्तिशाली है तो वह नरेंद्र मोदी है, और अपना घर नहीं रोक पा रहे। इनका घर का युद्ध रुका, इनके घर का युद्ध रुका है, यूक्रेन रसिया का रोक दिए। ये क्या रोकेंगे? मणिपुर रुका है, मणिपुर रुका। आप जिस प्रकार से देखिए उत्तर प्रदेश है, जितना भी जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पे आतंक का माहौल है। वहां पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि जंगल राज की व्यवस्था हो गई है। गोदी मीडिया दिखा रहा है ना कि मोदी जी रोका यूक्रेन और रूस का। गोदी मीडिया के पेमेंट मिलता है, गोदी मीडिया को पैसा मिलता है, पैसा के लिए मीडिया बिक चुकी है। तब तो आप देख रहे हैं ये जो विदेश मैन बने हुए हैं, ये विदेशी आदमी बन गए मोदी जी। ये कहते थे सोनिया गांधी जी को कि विदेशी मैडम, अरे विदेशी मैडम कम से कम हिंदुस्तान में रहती है, वो विदेश जाने की इच्छा नहीं व्यक्त करती है। लेकिन आप तो हिंदुस्तानी होकर के आप विदेशी पुरुष बन गए, कहाँ चले गए आप? और मीडिया की आप बात करते हैं, गोदी मीडिया की ऐसी पहली बार ऐसी भाजपा के सत्ता और भाजपा के शासन में हुआ है कि किसी विपक्ष के नेता को अपना यूट्यूब चैनल बना करके अपनी बात कहनी पड़ रही है। गोदी मीडिया स्पेस नहीं दे रहा है। आप देख लीजिए जिस प्रकार से देश का स्थिति हो चुका है, जिस प्रकार से देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया गया है, इस नफरत के माहौल में कई घर के लाल जल चुके हैं, कई जो सिंदूर है वो मिट चुकी है, सुहाग मिट चुकी है। और ये क्या बोलते हैं, भाजपा के सांसद जिस पाखंडी का आरती उतारते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का, वो क्या बोलता है कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं है, वो खाली प्लॉट है। ऐसे नफरतवादी शब्द बोलने वाले लोगों को ही भाजपा पसंद करती है, क्योंकि भाजपा एक नफरतवादी पार्टी है। भाजपा आतंकवादियों से भी खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। खाली प्लॉट की बात है, यहाँ पर रोकना चाहेंगे। खाली प्लॉट, शहर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं लगाती, तो क्या वो खाली प्लॉट हो गई? मैं कहता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या भाजपा के तमाम नेताइन लोग मंगलसूत्र पहनती हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। तो देश की जनता उन्हें खाली प्लॉट समझे क्या? है देश की जनता उन्हें खाली प्लॉट समझे? आखिर आप ये बताइए, जो सांसद लोग जो गए थे आरती उतारने के लिए, क्या उनके घरों में उनकी बेटियां, क्या उनकी बहनें, क्या उनकी पत्नियां, क्या हर वक्त सिंदूर और जैसे मंगलसूत्र पहने रहती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उनके भी घर में अगर कुंवारी बेटी होगी उनकी, तो वो भी तो सिंदूर नहीं कर सकती, मंगलसूत्र नहीं लगा सकती, तो क्या वो भी समाज के नज़र में खाली प्लॉट है क्या? क्या वो भी खाली प्लॉट है क्या? ये जिस प्रकार से महिलाओं का, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी का अपमान किया जा रहा है, इसका जवाब 2024 में मिलेगा और भाजपाई लोगों को मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। चलिए, तो भाजपाई लोग को मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा और जनता 2024 में जवाब देगी। ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी। तो आप लोगों ने इनकी प्रतिक्रिया को सुना साथियों, तो आपकी क्या कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।